नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, सबसे बड़ी पुलिस की भर्ती परीक्षा शुरू हो चुकी है और आज पहले दिन की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। पहले दिन कैसा रहा पेपर, एग्ज़ाम एनालिसिस करते हैं। 23 अगस्त को जो पेपर दिया गया छात्रों को, वो किस प्रकार का रहा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कट ऑफ कितना जाएगा इस परीक्षा का, उन सब बातों पे चर्चा करते हैं इस वीडियो में। वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे आपके सभी दोस्तों तक ये चीज़ पहुंच जाए, उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल जाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि सीपी स्मार्ट क्लासेस एक ऐसा चैनल है जहाँ से आपको बहुत सारे इस तरह के वीडियोस मिलते हैं जो आपके लिए यूज़फुल होते हैं। दोस्तों, ये विश्लेषण या ये एनालिसिस जो है आपके बताए गए चीज़ों के बारे में ही है। जैसा कि सभी स्टूडेंट बताए हैं कि किस प्रकार का पेपर आया, उसी बेस पे ये एनालिसिस की गई है। 23 अगस्त प्रथम पाली का विश्लेषण आप देख सकते हैं। गणित विषय को लेते हैं। प्रश्नों की संख्या 23-24 थी। इसमें अपेक्षा से अधिक प्रश्न है। कठिनाई स्तर कितना था इसमें? सरल से माध्यम था, मतलब बहुत कठिन प्रश्न नहीं आए थे, सरल से इजी टू मॉडरेट प्रश्न आए थे। विशेष ध्यान औसत पे रखा गया था, साधारण ब्याज पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे। औसत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इन 3 टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आए थे। तो जो आगे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनके आगे परीक्षाएं, वो ध्यान दें कि गणित पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है और इन 3 टॉपिक पे स्पेशली कंसंट्रेट करना है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और औसत। आगे हम बात करते हैं तर्क शक्ति की, लेकिन तर्क शक्ति से पहले जो है थोड़ा सा और देख लेते हैं। DI से केवल 1 प्रश्न आया था, 4-5 तार्किक प्रश्न भी इसमें आए थे, गणित वाले में ही शामिल थे। तर्क शक्ति की बात करते हैं। कुल प्रश्न लगभग 50 आए थे। अधिकांश प्रश्न सरल थे, 4 प्रश्न जटिल थे और समय लेने वाले थे। इसमें 4 प्रश्न थे। मतलब ये तर्क शक्ति जो है आप अच्छे से तैयारी करें, यहाँ से आप नंबर स्कोर कर सकते हैं। कठिन प्रश्नों को छोड़कर आगे बढ़ जाएं इसमें, क्योंकि कठिन प्रश्न बहुत कम आए हैं, उसमें उलझने के चक्कर में ना पड़े। 50 प्रश्न यहाँ पे आए हुए हैं, तो 50 में से अगर 4 प्रश्न आप छोड़ भी देते तो कोई दिक्कत नहीं, 46 आपके सही हो जाते। टाइम मैनेजमेंट होता है आपका, 4 का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, इसको लास्ट में करते। तो अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कठिन प्रश्न में ही उलझे रहे हैं कि नहीं इसको मैं सॉल्व करके ही आगे बढ़ूंगा, तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, आगे आसान प्रश्न आपके छूट जाएंगे। मानसिक अभिरुचि, केवल 1 प्रश्न जीके में शामिल था और ये बहुत कम आए थे, मानसिक अभिरुचि के प्रश्न कम आए थे। इसके बाद हिंदी विषय के जो प्रश्न आए थे, साहित्य के 4-5 प्रश्न आए थे, इसमें से 1-2 कठिन थे। सभी अध्यायों से प्रश्न आए थे, अधिकांश प्रश्न जो है सरल थे इसमें। सामान्य ज्ञान की बात करें तो सबसे कठिन खंड यही होता है सामान्य ज्ञान। वैसे भी देखिए, क्योंकि वो गागर में से आपको पूरा, गागर कर रहा हूँ, सागर में से पूरा आपको जो है 1 लोटा निकालना होता है, मतलब समुद्र होता है सामान्य ज्ञान, उसमें से 1 लोटा पानी कोई निकाल ले तो फिर उस लोटे में क्या जाता है क्या मालूम। उसका लेवल काफ़ी, मतलब विस्तृत, उसका कोई सिलेबस ही नहीं होता है। IT कंप्यूटर से 4 प्रश्न आए थे, जागरूकता आधारित थे, ये अच्छे प्रश्न थे। UP GK के केवल 2 प्रश्न आए थे। यूपी के बारे में भी आप पढ़िए जरूर, 2 आए थे आपके एग्जाम में, तो अगला हो सकता है किसी और शिफ्ट में 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। कुछ बहुत सरल, कुछ अत्यंत कठिन प्रश्न देते, तो सरल प्रश्न आप आराम से कर लीजिए। अनुमानता है अच्छा विद्यार्थी 20 प्रश्न सही कर सकता है इसमें। तो इस तरह का जो पेपर आया हुआ था। अब जो कुछ प्रश्न आए थे, प्रश्न भी मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर बताते हैं कि इस तरह के पेपर में, अगर इसी तरह का पेपर सभी पालियों में आएगा तो कट ऑफ क्या जाएगा। प्रश्न देखते जाइए। FSB क्या करता है? GST का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? क्रोएशिया की राजधानी क्या है? नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में आता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत कंफ्यूज कर देता है लोगों को। लोगों को लगता है कि नोएडा अपना खुद का एक ज़िला है, जबकि ऐसा नहीं है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा 2 सिटी हैं, आसपास हैं दोनों, और दोनों गौतम बुद्ध नगर में आते हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर के CEO कौन है? अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ पे इसकी बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में ऐसे कुछ ज़िले हैं, जैसे ज़िले का जो नाम होता है, ज़िला मुख्यालय का नाम कुछ और होगा और ज़िले का नाम कुछ और होगा। उन सभी ज़िलों को आपको तैयार करके जाना है। उदाहरण के तौर पे जैसे ये आप नोएडा और ग्रेटर नोएडा का देख सकते हैं, इसका ज़िला का नाम क्या है, और ये नाम, सिटी का नाम अलग है, ज़िले का नाम अलग है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। संत कबीर नगर एक ज़िला है, आप लोग सुने होंगे,
लेकिन ज़िला का मुख्यालय क्या है, ज़िले में जो सिटी है, जो कस्बा है, उसका जो हेड ऑफिस जहाँ पे उसका क्या नाम है, उसका नाम है खलीलाबाद। ठीक है। और बाकी ज़िले जो है सिंपल होते हैं, जैसे प्रयागराज है तो प्रयागराज ही है, गोरखपुर है तो गोरखपुर ही है, मेरठ है तो मेरठ ही है, लेकिन यहाँ पे अलग होता है। इंस्टाग्राम और ट्विटर के सीईओ कौन है? देश प्रेम में कौन सा समास है? निजवाचक सर्वनाम। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय की आत्मकथा है। कौन कथा का कौन सा भाग है? हरिवंश राय की आत्मकथा का कौन सा भाग है? क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी पूछा गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा गया था। जुबान पर लगाम न होना मुहावरा पूछा गया था। शब्द युग्म पूछे गए थे। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ था? जीएसटी पंजीकरण सीमा। देखिए जीएसटी से 2 प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जीएसटी थोड़ा तैयार करके जाइएगा। थंडर ड्रैगन क्या है? द स्कारलेट लेटर के लेखक पल्लव राजवंश। हिस्ट्री का एक ही प्रश्न यहाँ पे दिख रहा है अभी। जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सी रेखा है? ये कुछ रेखाएं हैं जो अलग अलग देशों के बीच में है, आप लूसेंट पढ़ेंगे उसमें मिल जाएंगी। 7-8 तरह की रेखाएं होती है। भारत चीन के बीच में भी है, भारत पाकिस्तान के भी है बीच में, भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये 4 ज़्यादा पूछ जाती है, इन्होंने जर्मनी और फ्रांस के बीच में पूछ लिया है, तो आप सब पढ़ लीजिएगा। DGFT किस मंत्रालय में आता है? ये विदेश मंत्रालय में आता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड होता है ये, इसका फुल फॉर्म। भारत कृषि अनुसंधान संस्थान ने संरक्षित बासमती चावल की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानून की मांग की है? कहाँ पर जो है कानून लागू करना चाहिए, क्योंकि बासमती चावल तो हमारे देश का है। कहाँ पे और ये पैदा किया जा रहा है? वैली चित्रकला क्या है? महासागरीय अम्लीकरण क्या है? चिकनकारी क्या है? ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। और ये प्रश्न ऐसा नहीं, ये प्रश्न बहुत आसान है, अच्छे प्रश्न हैं। आसमान के नीलेपन का कारण क्या है? रमन सुब्बाराव किस खेल से जुड़े हुए हैं? प्रदूषण संवर्धन नीति निदेशक सिद्धांत। ए लाइफ मिसस्पेंट के लेखक। विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? राष्ट्रीय कृषि नीति पहली बार कब बनी? आरबीआई का पूरा नाम क्या है? बीआरआई का पूरा नाम क्या है? एनएचआरसी का पूरा नाम क्या है? 1985 को कौन सा वर्ष घोषित हुआ था? तो इस तरह के प्रश्न आए थे। ये स्मृति पर बेस्ड है, कुछ लोगों को जो जो प्रश्न याद थे उन्होंने वो भेज दिया, उसको कंपाइल किया गया, तो ये इस तरह से ये निकल के आया। प्रश्न तो बहुत सारे आए थे, लेकिन जितना लोगों को याद रहता उतना लोग बता देते हैं। तो जो अभी पेपर देखा गया है, जो प्रश्न आपने देखा, हमने देखा, लेवल देखा, एनालिसिस देखी, सब कुछ देखा, तो इससे अब क्या निकल के आ रहा है कि कितना स्कोर करने वाला बच्चा जो है इसमें पास हो सकता है। रिटर्न पास होने के लिए कितना स्कोर होना चाहिए? दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, कुल 150 प्रश्न इस परीक्षा में आए हैं और हर प्रश्न 2 अंक का है और सब मिला के पूरे 300 अंक का ये पेपर है। तो यहाँ पे मुझे जैसा पेपर दिख रहा है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 70 प्रश्न जिसके सही होंगे, जो यहाँ पे 70 प्रश्न सही किया होगा या इससे ज़्यादा प्रश्न सही किया होगा, उसका रिटर्न क्लियर हो जाएगा। 70 प्रश्न मतलब 70 × 2 140 नंबर, मतलब 300 में से 140 नंबर अगर आपका आ रहा है या फिर 150 में से आपके 70 प्रश्न सही है। ये बिल्कुल सही प्रश्नों की बात कर रहा हूँ और ये अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी का, और बिल्कुल सही प्रश्नों की बात कर रहा हूँ। अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, बाकी कैंडिडेट इससे कम होंगे। सही प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सही प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, 70 सही प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, गुणे 2 140 अंक, 150 टोटल प्रश्न है। मान लीजिए आपने पूरे 150 के 50 कर दिए हैं और एक प्रश्न पे 2 अंक मिल रहे थे और 0.5 अंक कट रहे थे, यानी कि 4 अगर गलत प्रश्न आप करेंगे तो आपका एक प्रश्न सही प्रश्न जो है माइनस हो जाएगा। मान लीजिए आपने 75 सही किए और 75 प्रश्न आपने अटेम्प्ट किए, 71 आपके सही है और इसमें से 4 गलत हो गए, तो इन 4 की जगह पे एक प्रश्न ये भी आपका हट चला जाएगा, यानी कि 70 ही बचेंगे आपके पास। तो सही प्रश्नों की संख्या आपकी कम से कम 70 होनी चाहिए माइनस मार्किंग हटाने के बाद। और नंबर की बात करें तो 140 नंबर होना चाहिए। ये मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी का
कट ऑफ है। और बाकी अभी तो पहले दिन का अनुमान ये है, आगे पेपर होने दीजिए, आगे आने वाले दिनों में देखते हैं कैसा पेपर आता है, क्योंकि कट ऑफ आगे पीछे होता रहेगा इसका। हो सकता है आगे पेपर कठिन आए या इससे आसान आए, तो आसान आएगा तो कट ऑफ डाउन जाएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा ना इसमें, तो कट ऑफ थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। तो आगे जैसे जैसे पेपर होता जाएगा हम आपके लिए एनालिसिस लाते जाएंगे और कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते जाएंगे। CP स्मार्ट क्लासेस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको इस तरह की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।